नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे सूक्तये का भाग 10, प्रश्न संख्या 3। पाठात चित्वा, पाठ से चुन करके, अधोलिखिता नाम, अधे मीन्स नीचे, लिखिता नाम लिखे हुए, पाठ से चुन करके नीचे लिखे हुए श्लोका नाम श्लोकों का अन्वय उचित क्रमेण उचित क्रम से पूर्यत पूर्ण कीजिए। दोबारा से, पाठ से चुन करके नीचे लिखे श्लोकों का अन्वय उचित क्रम से पूर्ण कीजिए। के पिता बाल्ये, पिता बाल्ये आधा ले, और ये पिता बचपन में महत विद्या धनम यच्छति, बहुत बड़ा विद्या रूपी धन देते हैं। किसको देते हैं साथियों? तो यहां पर लिखेंगे पुत्राय। हमारा क्या आंसर होगा यहाँ पर? पुत्राय, नीचे लाइन खींच देंगे तो आंसर स्पष्ट हो जाएगा। पिता पुत्राय, पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन देते हैं, महत बड़ा विद्या रूपी धन देते हैं। अस्य पिता किम तपः तेपे इति उक्ति, इसके लिए पिता क्या तपस्या तपते हैं, इति उक्ति, इस प्रकार का कथन तत्कृतज्ञता, उसकी कृतज्ञता है। तो यहां पर हमारा आंसर होगा तत्कृतज्ञता, तत्कृतज्ञता, ये हमारा आंसर होगा। है येन यत् प्रोक्तम, जिसके द्वारा जो कहा गया है। अब यहां पर आएगा साथियों केनापि, जिस किसी के द्वारा भी, केनापि यह आंसर होगा। जिस किसी के द्वारा भी जो कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णय, उसके तत्व के अर्थ का निर्णय, येन कर्तुम शक्य, जो कर सकता है, यहां पर लिखेंगे शक्य, जो कर सकता है। से विवेक इति ईरित है, से विवेक है, वह विवेक है, विवेक का मतलब भले बुरे का ज्ञान, इति इस प्रकार ईरित है, कहा गया है। ईरित मीन्स कहा गया है या कथित है। एक बार फिर देखेंगे, जिस किसी के द्वारा भी जो कहा गया है, उसके तत्व के अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है, वह विवेक है, इस प्रकार ईरित कहा गया है। ईरित का सिमिलर वर्ड देखते हैं साथियों, तो होगा कथित है। ठीक है, अब गए देखिए, ये आत्मने श्रेय, जो अपना कल्याण, जो अपना कल्याण, और सुखानी से इच्छति, और सुख चाहता है। कितने सुख? प्रभुतानी, यहां पर साथियों लिखेंगे हम आंसर प्रभुतानी, यहां पर नीचे लाइन लगा देंगे। जो अपना कल्याण और अत्यधिक सुख चाहता है, परे भी दूसरों से, दूसरों का अहितम, अहितकारी कर्म, अहितकारी कर्म कदापि चैन, कभी भी न कुर्यात, नहीं करना चाहिए, न कुर्यात नहीं करना चाहिए। यह आंसर हमारा हुआ। फिर दोबारा देखेंगे, जो अपना कल्याण और अत्यधिक सुख चाहता है, दूसरों का अहित कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए, उसे दूसरों का अहित कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अधोलिखितम, नीचे लिखे गए, उदाहरण 2 पठित्वा, उदाहरण 2 पढ़ करके, अनेशाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, दूसरे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहां पर उदाहरण है, सत्या मधुरा च वाणी का, सत्य और मधुर वाणी क्या है? तो साथियों क्या है? धर्म प्रदान, इसका उत्तर होगा धर्म प्रदान।
सत्य और मधुर वाणी क्या होती है साथियों? धर्म प्रदान। धर्म प्रदान वाचम कै त्यजति, धर्म से युक्त वाणी को कौन त्याग देता है? तो इसका आंसर होगा साथियों नंबर 2 के विमूढ़धि। विमूढ़धि, ये धर्म प्रदान वाणी को त्याग देता है ऐसा इंसान, विमूढ़धि। मूढ़ पुरुषे काम वाणी त्यजति, मूर्ख मनुष्य किस वाणी को त्याग देता है? मूर्ख मनुष्य किस वाणी को त्याग देता है? मूढ़ पुरुषे काम वाणी त्यजति, किस वाणी को त्याग देता है? तो धर्म प्रदान वाणी, किस वाणी को त्याग देता है मूढ़ मनुष्य? धर्म प्रदान। इसका आंसर ये होगा धर्म प्रदान वाणी को मूढ़ पुरुष काम वाणी त्यजति, किस वाणी को त्याग देता है? धर्म प्रदान। मंदमति कीदृशं फलं खादति, मूर्ख मनुष्य कैसा फल खाता है? मूर्ख मनुष्य कैसा फल खाता है? तो यहां पर हमारा उत्तर होगा अपक्वम। अपक्वम, कच्चा फल खाता है। मूर्ख मनुष्य कच्चा फल खाता है। अब तो साथियों प्रश्न संख्या 4 का ख देखेंगे। बुद्धिमान नरः किम इच्छति, बुद्धिमान मनुष्य क्या चाहता है? क्या चाहता है बुद्धिमान मनुष्य साथियों? आत्मनः श्रेय। इसका उत्तर क्या लिखेंगे? आत्मनः श्रेय, अपना कल्याण चाहता है। बुद्धिमान मनुष्य क्या चाहता है? आत्मनः श्रेय, अपना कल्याण चाहता है। कियन्ति सुखानि इच्छति, कितने सुख चाहता है? कितने सुख चाहता है? तो यहां पर लिखेंगे साथियों प्रभुतानि। कितने सुख चाहता है? प्रभुतानि, अत्यधिक। प्रभुतानि, अत्यधिक। से कदापि किम न कुर्यात्, उसे कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? जो अत्यधिक सुख चाहता है उसको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? अहितम कर्म। अहितम कर्म, उसको अहित कर्म नहीं करना चाहिए। इसका आंसर ये हुआ। से केभ्ये अहितम न कुर्यात्, उसे किनका अहित नहीं करना चाहिए? परेभ्ये। केभ्ये के स्थान पर उत्तर होगा परेभ्ये, दूसरों का अहित कर्म उसे नहीं करना चाहिए। एक बार फिर देखेंगे। बुद्धिमान नरः किम इच्छति, बुद्धिमान मनुष्य क्या चाहता है? तो साथियों बुद्धिमान मनुष्य आत्मनः श्रेय, अपना कल्याण चाहता है। कियन्ति सुखानि इच्छति, कितने सुख चाहता है? तो कियन्ति के स्थान पर हमारा उत्तर होगा प्रभुतानि। प्रभुतानि सुखानि इच्छति, अत्यधिक सुख चाहता है। से कदापि किम न कुर्यात्, उसे कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? अहितम कर्म, अहितकारी कर्म उसे नहीं करना चाहिए। से केभ्ये अहितम न कुर्यात्, उसे किनका अहित नहीं करना चाहिए? परेभ्ये, दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है मंजूषाया तद्भावात्मक सूक्ति विचित्ते अधोलिखितानां समक्षम लिखत। अब मंजूषा से तद्भावात्मक सूक्ति, उसके भावात्मक सूक्ति चुनकर के अधोलिखितानां समक्षम लिखत, नीचे लिखे के सामने लिखिए। विद्याधनम महत, विद्याधन बड़ा है, इससे मिलती जुलती जो सूक्तियां हैं ये हमें लिखनी है। तो सबसे पहले विद्याधनम श्रेष्ठम तन्मूलम इतर धनम, तो यहां पर सबसे पहले यहां पर के लगा देंगे साथियों, और नंबर 1 ये हो जाएगा विद्याधनम श्रेष्ठम तन्मूलम इतर धनम। ठीक है। नेक्स्ट है विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, यहां पर के जो आंसर है उसका सेकंड, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, तो ये दोनों आंसर यहां पर लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आचार्य प्रथमो धर्म, आचार्य प्रथमो धर्म, तो सबसे पहले लिखेंगे आचार्य प्रभवो धर्म संतश्चे आचार लक्षणा, तो यहां पर खे का पार्ट खे का 1 आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट है
आचरेण तो संयुक्त संपूर्ण फल भाग भवेत। ये इसका आंसर खे का सेकंड हो गया। ठीक है, अब जो शेष बच गया, चित्ते वाची च एकाग्रता एवं समत्वम। चित्त में और वाणी में सरलता ही समत्वम कहलाती है। तो यहां पर सबसे पहले गे का वन करेंगे, मनसी एकम, वत्सी एकम, कर्मणि एकम, महत्वाना। और फिर गे का सेकंड करेंगे, समो मनांसी जानताम, समो मनांसी जानताम। इस प्रकार से साथियों हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। अधोलिखितानां शब्दानां पूर्तये उचितम विलोम शब्दम प्रकोष्ठा चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों के सामने उचित विलोम शब्द प्रकोष्ठ से चुनकर के लिखिए। तो पहला शब्द है साथियों पक्व है। पक्व मीन्स पका हुआ, इसका विलोम शब्द होगा अपक्व। साथियों क्या होगा? अपक्व मीन्स कच्चा। कातर है, का अपोजिट होगा एकातर है। कातर है, कातरे का एकातर है। विमूढ़धि, विमूढ़धि का साथी होगा अपोजिट सुधी। सुधी, विमूढ़धि सुधी। नेक्स्ट कृतज्ञता, इसका होगा कृतज्ञता। कृतज्ञता, कृतज्ञता का कृतज्ञता। घयादा नेता, कृतज्ञता। आलस्यम, आलस्यम का होगा साथियों उद्योग है, उद्योग है। और परुषाम, परुषाम का कोमलाम, कोमलाम, परुषाम कोमलाम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अधोलिखितानां शब्दानां समानार्थ का शब्दा मंदुषाया चित्वा लिखत। लिखिता, नीचे लिखे शब्दों के समानार्थक शब्द मंदुषा से चुन करके लिखी। सबसे पहला है प्रभुतम। प्रभुतम का अर्थ होता है अत्यधिक। तो यहां पर इस मंदुषा में देखेंगे प्रभुतम से मिलता जुलता कौन सा शब्द है? प्रभुतम। प्रभुतम का मतलब होता है अत्यधिक। तो सबसे पहले देखिए बहु, फिर भूरी और फिर विपुलम। ये तीन शब्द मिल गए। बहु मीन्स अत्यधिक, भूरी का मतलब भी अत्यधिक, और विपुलम इसका मतलब भी अत्यधिक होता है साथी। ठीक है, श्रेय, श्रेय का मतलब होता है कल्याण, शुभ। तो इसमें शुभम पहला, और उसके बाद में शिवम, शुभम, शिवम, और कल्याण। ये तीन आ गए, शिवम, शुभम और कल्याण। तो लिखेंगे शुभम, शिवम, कल्याणम। शुभम शिवम कल्याणम। चित्तम, चित्तम का सबसे पहले लिखेंगे मन है, इसके बाद में चेत है, फिर मानसम, मानसम। मन है, चेत है, मानसम। सभा, सभा में सबसे पहला शब्द होगा संसद, परिषद। संसद, संसद, परिषद और समिति। समिति, संसद, परिषद, समिति। चक्षुष, चक्षुष में सबसे पहले लोचनम, लोचनम। इसके बाद लोचनम के बाद में नेत्रम, और नेत्रम के बाद में आएगा साथियों नयनम, नयनम, नयनम। लोचनम, नेत्रम, नयनम। फिर मुखम, मुखम में आननम, वदनम, और आननम,
वदनम और वक्त्रम, वक्त्रम, आननम, आननम, वदनम, वक्त्रम, आननम, वदनम, वक्त्रम। इस प्रकार से हम इनके जो समानार्थक शब्द लिखेंगे, एक बार वो देखिए। प्रभुतम, बहु, भूरि, विपुलम, श्रेय, शुभम, शिवम, कल्याणम, चित्तम, मन, चेते, मानसम, सभा, संसद, परिषद, समिति, चक्षुष, लोचनम, नेत्रम, नयनम, मुखम, आननम, वदनम, वक्त्रम। अब नेक्स्ट प्रश्न है 7। अधस्तात् समास विग्रह दीयन्ते। नीचे समास विग्रह दिए गए हैं। तेषां समस्तपदानि पाठ आधारेण, उनके समस्तपद पाठ के आधार से दीयन्ताम दीजिए। यहाँ समास के नाम लिखे हुए हैं और इधर समास विग्रह है, हमें केवल समस्त पद लिखना है। तो साथियों, तत्वार्थ से निर्णय, तत्व के अर्थ का निर्णय। तो इसका समस्त पद क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसका मूल शब्द लिखेंगे तत्वार्थ और फिर लिख देंगे निर्णय। तो यहां पर इसका आंसर होगा तत्वार्थ निर्णय। ये समस्त पद हो गया, तत्वार्थ निर्णय। वाची पटु, इसका समस्त पद होगा वाक पटु, वाक पटु, वाची पटु, वाक पटु। धर्म प्रददाति इति ताम, तो धर्म प्रदान, धर्म प्रदान। न कातर है तो लिखेंगे एकात्र है, नए तत्पुरुष समास एकात्र है। नहितम, नहितम का होगा साथियों अहितम, अहितम। महान आत्मा येषाम, येषाम बहुवचन है तो लिखेंगे महात्मान है, महात्मान है। बहुव्रीहि समास विमूढ़ाधि यस्य से विमूढ़धि, विमूढ़धि, बहुव्रीहि समास विमूढ़धि। एक बार फिर देखेंगे, तत्वार्थ से निर्णय, तत्वार्थ निर्णय। वाची पटु, वाक पटु, सप्तमी तत्पुरुष समास। धर्मम प्रददाति इति ताम, धर्म प्रदान, उपपद तत्पुरुष समास। न कात्र है एकात्र, नए तत्पुरुष समास। नहितम, अहितम, नए तत्पुरुष समास। महान आत्मा येषाम, महात्मान बहुव्रीहि समास। विमूढ़ाधि यस्य से विमूढ़धि, बहुव्रीहि समास। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।